हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास ऑफ कैलकुलस सीरीज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लास पढ़ चुके हैं। 2 क्लासों में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। तो न्यू क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के रिप्रेजेंटेशन का। फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस टाइप से करेंगे और किन किन वे में कर सकते हैं, मतलब किस वे में कर सकते हैं। तो हम लोग फंक्शंस की जब बात करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो होता है कि इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि हम लोग फंक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग फंक्शन को 4 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फर्स्ट, वी ऑलरेडी नो कि इक्वेशंस फॉर्म। सेकेंड is graph form and third is numerically representation, मतलब न्यूमेरिकल के फॉर्म में, जिसमें हम लोग डोमेन रेंज एक टेबल में लिखेंगे, 1 डोमेन एंड सेकेंड रेंज कॉलम। एंड थर्ड होता है वर्बल डिस्क्रिप्शंस। हो सकता है आप लोगों ने 3 रिप्रेजेंटेशन पढ़े हों। फर्स्ट इज इक्वेशन फॉर्म, सेकेंड इज ग्राफ एंड थर्ड इज न्यूमेरिकली। बट हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं वर्बल डिस्क्रिप्शन फॉर्म। तो ये वर्बल डिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। इक्वेशंस की फॉर्म क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे ग्राफ के एंड न्यूमेरिकली। तो आज हम देखते हैं फंक्शंस रिप्रेजेंटेशन। फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट हमारा होगा इक्वेशन एंड सेकेंड इज ग्राफ एंड थर्ड and 4 is verbal descriptions. तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए, अब हमारे पास कोई एक फंक्शन है, अ वेरिएबल, ए सिंगल वेरिएबल इज डिपेंड विद अनदर वेरिएबल एक्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस फंक्शन ऑफ एक्स, वी कैन से फंक्शन ऑफ एक्स। इफ अनदर वे, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। अब हम लोग कोई इक्वेशन लेते हैं, लेट एनी इक्वेशन, let any equation in form of x। क्या है, एक कोई हम लोग इक्वेशन लेते हैं, वो किस में होनी चाहिए, x के फॉर्म में। अब देखिए, इक्वेशन लिया है मैंने कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x also with the quadratic equation. This equation is equal to, this equation is in form of x. We can say this equation is form of x, कह सकते हैं कि this function in the form of x. So here this function is represent in the form of equation form। ठीक है, अब हम लोग सेम इक्वेशन की बात करते हैं
इन द ग्राफ फॉर्म। देखिए इतना हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में, एक ही फंक्शन हमारा है। अब बात करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। कैसे होगा ग्राफ के फॉर्म में? अब देखिए सेकेंड ग्राफ, we have equation x square plus 2x plus 1. We already know x is input and y is output. ठीक है, x क्या है? इनपुट एंड y इज आउटपुट। अब हम लोग बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट ग्राफ के फॉर्म करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में सीखा था। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो x से हमारे पास क्या होगा? तो x हमारे पास क्या होगा? डोमेन, एंड y क्या होगा हमारे पास? रेंज। देख लेते हैं क्या निकलता है। इफ x इज 0 देन y इज 1। रेंज हम लोगों ने फाइंड किया है, सम पॉइंट्स ऑफ x एंड फाइंड y। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। वी हैव कार्टेशियन प्लेन x y, x डैश एंड y डैश। अब देखिए इफ x इज 0 देन y इज 1। देखिए अगर हम कुछ पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 0,1। 0,1 हमारे पास क्या है? x0 एंड y1, दैट मीन्स 1 पॉइंट इज हियर। x is 1 and y is 4. x is 1 and y is 4, that means here. X is 1 and y is 4 here. And x is 2 and y is 5. x2 and y is 5, that means here. Point here. ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ठीक है, एंड अब देखते हैं हम लोग x के नेगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन। x is -1 तो then 0, x -1 y 0, that means point here, and x is -2 y is 1। इन पॉइंट्स को ठीक। अब देखिए तो ये क्या हो गया? ग्राफ। तो जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ हमारे पास है y is equal to x square plus 2 plus 1। That means this representation of function in graph form। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मतलब ये ग्राफ है, ये किस इक्वेशन का है? दिस इक्वेशन, दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका ग्राफ ये होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ हमारे पास है, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में। वो ग्राफ क्या है हमारे पास है? फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। सेम फंक्शन बात करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हम बात करेंगे डायरेक्ट, सेम ग्राफ सेम फंक्शन बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सेम फंक्शन बात करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 1। अब इसका हम डोमेन एंड रेंज देखते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या है? डोमेन एंड सेकंड रेंज। अगर हमारे पास ये ग्राफ इक्वेशन नहीं दी रखी होती, थर्ड हमारे पास है,
अगर अब मुझे इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, अब मुझे डायरेक्ट ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी। अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में होता है, दैट मीन्स वो जो फंक्शन है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, मतलब न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका ये, ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिसमें डोमेन एंड रेंज कंसिस्ट है, मतलब फंक्शन था, फंक्शन की हमें कह रहा है डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो वो फंक्शन जो है, अगर हम उस इक्वेशन को नहीं देखते हैं, उस इक्वेशन नहीं देखते हैं, बात करते हैं सी डायरेक्ट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू की। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे डायरेक्ट गिवन है, दैट मीन जो फंक्शन होगा वो किस में होगा, न्यूमेरिकली, मतलब ये फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्बल डिस्क्रिप्शंस। अच्छा, वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए, वर्बल डिस्क्रिप्शन में देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगा, हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में नहीं होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होगा। अब आप क्या लगता है किस फॉर्म में होगा? देखिए, फोर्थ करते हैं, फोर्थ वर्बल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अब देखिए, एनी वेरिएबल एनी डिपेंडेंट कह सकते हैं, एनी डिपेंडेंट वेरिएबल is just double of independent वेरिएबल। क्या था? एनी डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट डबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, अब हमारे पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है, इज जस्ट डबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल y था हमारे पास, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है? x। अब देखिए, y इज जस्ट डबल ऑफ x, क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट डबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, अब ये जो हमारे पास क्या है? एक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन में हमारे पास ये गिवन नहीं होगा, डायरेक्ट हमारे पास वर्बल डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या होगा? डायरेक्ट हमारे पास यही गिवन होगा, कितना? ये स्टेटमेंट। अगर डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट गिवन है, दैट मीन्स ये होगा हमारे पास वर्बल डिस्क्रिप्शन। तो फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये रहे, इक्वेशन फॉर्म, न्यूमेरिकली फॉर्म एंड ग्राफिकली, एंड हमारे पास वर्बल डिस्क्रिप्शंस। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू।